चलिए नेक्स्ट इज रिएक्शन विद मेटल्स। अब हम एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन, हेलोएल्केन का रिएक्शन किसके संग करवाने वाले हैं? मेटल्स के साथ। ठीक है, तो पहले इसमें 2 पॉइंट लिख लीजिए जरा, एक पॉइंट है उसके बाद फिर आगे समझाते हैं। तो जरा नोट करिए, व्हेन ऑर्गेनिक क्लोराइड कॉमा ब्रोमाइड आयोडाइड react with some एक्टिव मेटल्स। जब ऐसे मान लो कि जब हमारा एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल आयोडाइड की रिएक्शन हम किससे कराएं? कुछ एक्टिव मेटल्स के साथ। एक्टिव मेटल्स लाइक कौन कौन से हो सकते हैं? मैग्नीशियम, सोडियम, लिथियम, कैडमियम। देन क्या होगा? सच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, then such organic compounds are formed in which carbon is directly connected to metals। ठीक है जी। and such compounds सच ऐसे कर लो, एंड दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। देखो क्या कह रहे हैं हम इसमें? हम ये बोल रहे हैं कि जब भी किसी ऑर्गेनिक क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड की रिएक्शन, अब यहाँ ऑर्गेनिक क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड से मतलब है एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल आयोडाइड की रिएक्शन हम किससे कराएं? किसी भी एक्टिव मेटल के साथ जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो, जैसे मैग्नीशियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, लिथियम या कैडमियम। तो जब भी किसी एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल आयोडाइड की रिएक्शन किसी मेटल के साथ कराते हैं तो ऐसे कंपाउंड हमको मिलते हैं। सच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड जिनमें कार्बन सीधे सीधे किससे कनेक्ट होता है? मेटल से। ऐसे कंपाउंड मिलेंगे जिनमें कार्बन सीधे सीधे किससे कनेक्ट होगा? मेटल से। और ऐसे कंपाउंड्स को एक स्पेशल नाम दिया गया है, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, क्योंकि आए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही है, मेटल भी उनमें आ गया तो उनका क्या नाम रख दिया गया है? ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक रिएक्शन करके दिखा रहा हूं। रिएक्शन विद मैग्नीशियम। किसकी रिएक्शन? एल्काइल हैलाइड की, हेलोएल्कीन की। ठीक है, तो देखो जरा CH3CH2 Br ये हमारे पास है और रिएक्शन हमने किससे करवाई है? इसकी Mg के साथ। ध्यान दीजिए इधर, इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब भी एल्काइल ब्रोमाइड की रिएक्शन हम मैग्नीशियम से कराएंगे तो मैग्नीशियम इन दोनों के बीच में आ जाएगा, इस कार्बन और ब्रोमीन के बीच में। तो ये क्या बन जाएगा फाइनली? CH3CH2 MgBr। बोलो, दोनों के बीच में आके फिट हो गया और क्या बन गया? CH3CH2 MgBr। इसको मैं चाहूं तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ये क्या है? CH3CH2 क्या है? एल्काइल ही तो है ये, एल्काइल। और एल्काइल को हम किससे शो करते हैं? R से। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? R। और Mg को Mg। और Br क्या है? हेलोजन। तो हेलोजन यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूं? RMgX। ठीक है, तो इस कंपाउंड को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? RMgX। और ये कंपाउंड की खास बात क्या है ना? तो जो RMgX है can be represented as RMgX and it is known as, अगर इस कंपाउंड को कोई नाम देना हो तो क्या नाम देंगे हम? R क्या है हमारा? एल्काइल, मतलब ये एल्काइल ही तो है, ये मैग्नीशियम और ये क्या है? हेलोजन। तो कैन बी नोन एज एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या बोलेंगे इसको? एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड।
ठीक है। तो RMgX इसको मैं क्या लिख सकता हूं, RMgX। यहाँ पे कोई भी एल्काइल हो सकता है, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, जो मर्जी। मैग्नीशियम ही रहेगा, मेटल तो एक ही रहेगा, और हेलोजन भी आप कोई भी ले सकते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। कोई दिक्कत? अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है, हैलाइड्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, इनको सबसे पहले किसने डिस्कवर करा, वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट जिनका नाम था विक्टर ग्रिग्नार्ड, वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय विक्टर ग्रिग्नार्ड। सो दे आर ऑल्सो नोन एज, इनका एक स्पेशल नाम रख दिया है, सो दे आर ऑल्सो नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या नाम है इनका, ग्रिग्नार्ड reagent. This is one of the most important compound of organic chemistry, Grignard reagent. तो अब अगर आपसे कोई पूछ ले भाई Grignard reagent क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, Grignard reagent का मतलब है जी, Grignard reagent का मतलब क्या है, RMgX, RMgX। कोई दिक्कत? यहाँ पे कोई भी एल्काइल हो सकता है, मेटल मैग्नीशियम ही रहेगा, कोई भी हेलोजन हो सकता है। फ्लोरीन को हम नहीं लेंगे क्योंकि फ्लोरीन की प्रॉपर्टी बाकी हेलोजन से थोड़े अलग होते हैं, तो यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी हो सकता है, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या समझ में आया, RMgX को हम क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्यों कहते हैं, ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट विक्टर ग्रिग्नार्ड, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में, थोड़ा नोट करो इसको यहां तक, फिर आगे बात करते हैं। तो अच्छा एक बात और सुनो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मैं बोल सकता हूं ना ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे ये जो मैग्नीशियम है ये सीधा किससे कनेक्टेड है, इस कार्बन से। तो मैंने ऊपर ही बोल दिया, ऐसे कंपाउंड जिनमें मेटल सीधा कार्बन से कनेक्टेड होता है उन्हें मैं क्या कहूंगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक, नोट करिए। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ऐसे समझो, इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, नोट करिए, रिएजेंट CMg बॉन्ड इज पोलर। ये बॉन्ड कैसा होता है, पोलर। किस तरीके से पोलर है साहब, देखो इस तरीके से मैं बताता हूं। जैसे मान लो मेरे पास ये है CH3MgBr, क्या ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, बोलो यस और नो, क्यों भाई, यस इट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्यों, ये R, ये Mg और ये क्या हो गया आपका X, ठीक है। अब आपको मालूम है कि जो मेटल होता है, मेटल की खास बात होती है कि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर रखता है, वो इलेक्ट्रॉन देता है दूसरों को, और उस पर खुद पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो जो मेटल है वो, ये जो इलेक्ट्रॉन है दोनों, इनको किसकी तरफ धकेलेगा, कार्बन की तरफ। तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस कार्बन पे कौन सा आ जाएगा चार्ज, फिर नेगेटिव चार्ज। तो जो CMg बॉन्ड है, कार्बन और Mg का जो बॉन्ड है, वो कैसा बॉन्ड हो गया, पोलर हो गया। कार्बन पे आ गया नेगेटिव और Mg पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड है, वो बॉन्ड कैसा होता है, इट इज पोलर बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है ये, पोलर बॉन्ड। और इसी पोलैरिटी की वजह से जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इट बिकम्स हाईली रिएक्टिव, ठीक है। तो मैं यहां लिख सकता हूं, बिकॉज ऑफ दिस पोलैरिटी, बिकॉज ऑफ दिस पोलैरिटी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज हाईली रिएक्टिव। कैसा है ये, हाईली रिएक्टिव हो जाता है, ठीक है। चल अब एक पॉइंट आप लोग समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बता रहे हैं, किसके बारे में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में, ठीक है। तो यहां देखो, व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग तो पूरा ही नाम लिखना, व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि अब देखो एक बात तो क्लियर हो गई है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड पोलर है, जिसकी वजह से ये कैसा होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। अब होता क्या है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद any compound
विच हैज H पॉजिटिव। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करे, किसी ऐसे कंपाउंड से रिएक्शन करे जिसमें क्या होता हो, H पॉजिटिव। ऐसे कौन से कंपाउंड हो सकते हैं, लाइक जैसे वाटर है, तो वाटर का फॉर्मूला क्या है भाई, HOH या H2O, तो उसमें भी तो H होता ही है ना। तो व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद एनी कंपाउंड व्हिच हैज H पॉजिटिव लाइक वाटर, या फिर आपका जैसे एल्कोहल, या फिर आपका जैसे एमीन, ओके। और क्या हो सकता है, हाइड्रोकार्बन्स, then it forms alkane by accepting H positive from them। देखो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो जरा समझने की कोशिश करो, हम कह क्या रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दो इधर। हम ये बोल रहे हैं कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम किससे कराएं, किसी भी ऐसे कंपाउंड से जिसमें क्या हो, H हो, H। जैसे कि वाटर में H है, एल्कोहल में H है, एमीन में होता है, हाइड्रोकार्बन में है, किसी भी ऐसे कंपाउंड से कराएं जिसमें H हो, तो ये क्या करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये क्या बनाएगा, एल्केन। ये एल्केन बना लेगा। और कैसे बना लेगा, उन पे से H को खींच करके, उन पे से H खींच लेगा और एल्केन बना देगा। तो ये पॉइंट आप याद रखें हमेशा कि जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किससे रिएक्शन करेगा, एल्कोहल से, ध्यान दो इधर, बाद में नोट करना, एमीन से, वाटर से, या फिर हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जगह पे लिख देता हूं RMgX। तो जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किससे रिएक्शन करेगा, इनमें से किसी से भी, और इन सब में क्या होता है H, तो ये क्या होगा, इनमें से एक H अपने पास ले लेगा और R और H आपस में मिल जाएंगे और फाइनली ये क्या बना देगा, एल्केन। RH क्या होता है, एल्केन, मालूम है ना भाई। R क्या है, एल्काइल ग्रुप, जैसे CH3 और एक H और जुड़ गया तो क्या बन गया, CH4। तो CH4 आपका क्या होगा, एल्केन। जैसे R को मैं मान लूं C2H5, एक H और जुड़ गया तो C2H6 एल्केन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका एग्जांपल समझो एक, जैसे कि मान लो मैंने ले लिया CH3, ध्यान दीजिए, MgBr, और रिएक्शन हमने करवा दी इसकी किसके साथ, वाटर के संग रिएक्शन करा दी इसकी CH3MgBr की, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, क्या होगा सब बताओ, कोई भी हो सकता है। देखो ध्यान देना, MgBrOH तो अलग निकल जाया करेगा, Mg पे Br तो था, एक OH और पहुंच जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। MgBr और क्या बन गया, OH, और अब क्या क्या बच गया, एक R बच गया एल्काइल ग्रुप, और एक क्या बच गया, हाइड्रोजन, तो ये क्या बना देगा, CH3H मतलब CH4। तो ये व्हाट इज दिस, दिस इज एल्केन। तो जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किससे रिएक्शन करेगा, वाटर से या इनमें से किसी से भी, तो वो क्या करेगा, जो R है हमारा R, उसने क्या ले लिया, H, और H लेके उसने क्या बना दिया, एल्केन, ठीक है। तो ये एल्केन बन जाएगा। अच्छा एक बात का और ध्यान रखना, जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन होगी तो ये कंपाउंड जरूर बनेगा, है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में। देखो आगे ध्यान रखना, आगे आने वाले चैप्टर्स में हम बार बार रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन होगी ये कंपाउंड आपको जरूर बनाना है, ठीक है। रिएक्शन भी बैलेंस हो जाएगी और एक बाई प्रोडक्ट भी हमको पता चल जाएगा, तो ये कंपाउंड तो जरूर बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो बात अब क्लियर हो चुकी है कि अगर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसी भी ऐसे कंपाउंड से कराई जिसमें हाइड्रोजन है, तो क्या होगा, जो एल्काइल ग्रुप हमारा है वो H को खींच लेगा और क्या बना देगा, एल्केन, ठीक है। और हमने रिएक्शन भी करा दी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन वाटर से, तो क्या बन गया, एल्केन। अब एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि व्हाई इट इज नेसेसरी टू स्टोर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन मॉइस्चर फ्री कंटेनर। किसी ऐसे कंटेनर में हमेशा हमें स्टोर करके रखना चाहिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जिसमें मॉइस्चर ना हो। तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि अगर उसको मॉइस्चर मिल गया, मॉइस्चर मींस व्हाट, वाटर, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जैसे ही वाटर मिलेगा इट विल चेंज इनटू एल्केन, है। तो अगर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किसी ऐसी जगह पर रख दिया जहां पे मॉइस्चर है, तो कुछ दिनों बाद आप देखोगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रहा ही नहीं, वो किसमें चेंज हो चुका है, एल्केन में। नहीं समझ में आ रहे,
ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आता रहता है बोर्ड में, कई बार आ जाता है कि क्यों हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मॉइस्चर फ्री कंटेनर में स्टोर करके रखना चाहिए। ठीक है, तो एक नोट लिखो इसके नीचे, ये सब नोट कर लिया, नहीं किया तो कर लो, और उसके नीचे फिर आप एक नोट लिखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लिखो, इट इज नेसेसरी टू स्टोर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन मॉइस्चर फ्री कंटेनर, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इट इज नेसेसरी टू स्टोर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन मॉइस्चर फ्री कंटेनर, because if it comes in contact with moisture oblique water, एक ही बात है, because if it comes in contact of moisture oblique water, then it change into alkane, it means Grignard reagent, then it changes into alkane by accepting hydrogen from the water, ठीक है जी। तो इसी में हमारा सेकंड एग्जांपल है रिएक्शन विद सोडियम। एक तो रिएक्शन विद मैग्नीशियम हो गया और सेकंड है रिएक्शन विद सोडियम। ठीक है, ये आपने कर रखा है, अगर आपको याद हो वुड्स रिएक्शन 11th का, याद है क्या, कैसे कराते हैं, RX प्लस 2Na, ठीक है, प्लस XR, क्या होगा यहाँ पे, ये निकल जाएगा 2NaX निकल जाएगा, और R जुड़ के क्या बन जाएंगे, एल्केन। ठीक है जी, तो आपका एल्काइल हैलाइड तो है ही RX, किससे रिएक्शन कर रहा है, सोडियम से, और क्या बना रहा है, एल्केन। अगर मुझे इसका एक एग्जांपल लेना हो तो मैं क्या ले सकता हूँ, CH3Cl प्लस 2Na प्लस Cl CH3, इसको मैंने घुमा के लिख दिया है उल्टा करके। ठीक है, ये क्या निकल जाएगा, 2NaCl बाहर चला जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा आपका CH3, दिस इज व्हाट, इथेन। ओके, तो जब भी आपको एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनाना हो तो आप उस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। एक काम और करना, इसमें ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, ड्राई ईथर। ठीक है, तो यहीं पे आपके हेलो एल्केन्स कंप्लीट होते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हेलो एरीन्स।